क्या मम्मी, आप जब देखो तब हमारे पीछे पड़ी रहती हो। हम बच्चे नहीं हैं, प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। बेटी प्रिया के मुंह से इस तरह के शब्दों को सुनकर सुधा का मन भर आया। वह सोचने लगी, क्या एक माँ का अपने बच्चों को लेकर परवाह करना गलत है। हुआ यूं कि प्रिया अपनी फ्रेंड तान्या के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। सुधा ने उसे 9 बजे तक घर वापस आने के लिए कहा था, लेकिन जब घड़ी की सुई 10 बजाने लगी तो उसे प्रिया की चिंता होने लगी। वह प्रिया को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन प्रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मौज मस्ती करने में बिजी थी। उसने मम्मी का फ़ोन देखकर भी अनदेखा कर दिया। माँ सुधा का दिल बैठा जा रहा था कि अभी तक प्रिया घर क्यों वापस नहीं आई। 11 बज गए। रात के 11 बजे प्रिया जब घर वापस आई तब सुधा ने जैसे ही उससे पूछना चाहा, कहाँ थी तुम बेटा? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। एक बार फ़ोन का जवाब तो दे सकती थी। इतना लेट हो गया है, 11 बज गए। पापा बहुत गुस्सा करेंगे। माँ की बातों को अनसुना करके प्रिया उल्टा ही माँ पर बरस पड़ी थी। सुधा के आंखों में आंसू आ गए, पर वह क्या करे। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। सुधा एक गृहिणी है। ऐसा नहीं कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। सुधा ने एमएससी और विज्ञान विभाग में बीएड कर रखा था। वह शादी से पहले एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर थी, लेकिन प्रिया और सुमित के जन्म के बाद उसकी पहली प्राथमिकता उसके बच्चे और उसका परिवार है। यह सोचकर सुधा ने अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। सुधा का छोटा सा परिवार था। उसके पति महेश, जो कि सरकारी विभाग में कार्यरत थे, एक बेटा सुमित और बेटी प्रिया। दोनों की उम्र में 2 साल का ही अंतराल था। प्रिया ने अभी अभी 12वीं के एग्ज़ाम दिए थे। सुमित अभी 10वीं कक्षा में था। सुधा के पति महेश अपने काम के कारण बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। सुधा के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। वह घर और बच्चों में ही उलझी रहती थी। कभी स्वयं के लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वे युवावस्था में पहुंच रहे थे। उन्हें अब सुधा का रोक टोक करना या समझाना पसंद नहीं आता। प्रिया और सुमित हमेशा अपनी मम्मी सुधा से परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी माँ हमेशा उन पर रोक टोक करती है और कभी भी उन्हें नहीं समझती है। हालांकि यह सही नहीं था। एक माँ यही चाहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन यह बात बच्चे कभी नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वे बड़े हो चुके हैं और उनकी देखभाल वे खुद ही कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ प्रिया और सुमित के साथ भी हो रहा था। एक दिन सुमित अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। तभी पीछे से सुधा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा 8 बजे के पहले घर आ जाना, वरना तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। इस बात पर गुस्सा होते हुए सुमित ने कहा, अरे मम्मी, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो 10 तो बजेंगे ही। आपको हर बात में रोकना टोकना क्यों रहता है। सुमित का इस तरह से बात करना सुधा को बहुत बुरा लगा। वह अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर दुख जरूर होता है कि उनके बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन उसने जब प्रिया को अपने साथ किचन के कामों में हाथ बटाने को कहा, प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी, मैंने कुछ देर पहले ही मेडिक्योर और पेडिक्योर करवाया है। मेरी नेल पॉलिश भी अभी ठीक से सूखी नहीं है। ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं किचन में जाकर काम करूं? जब आप हो तब हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। आपके होते हुए हमें किचन में या दूसरा काम करना ज़रूरी नहीं लगता। सुधा कहती है, बेटा अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम आसानी से काम कर लेती हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी उस समय तुम्हें परेशानी ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम करने को कहती हूँ। लेकिन तुम लोग मेरी बात समझते ही नहीं हो। सुधा की ऐसी बातों से भी प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उनकी बातों को
अनसुना करके दूसरे कमरे में चली जाती है। बेचारी सुधा अकेले सारे काम निपटाती है और फिर रात में भी खाना बनाकर सभी को खाना खिलाकर आखिरी में खुद खाती है। कभी किसी ने सुधा के साथ खाना खाने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने उसे गर्म खाना देने की भी ज़रूरत समझी। खाना खाने के बाद सुमित, प्रिया और पति महेश तीनों ही अपने मोबाइल में लग जाते और ना जाने कितने बजे रात तक मोबाइल में ही डूबे रहते। सुधा तरस जाती कि कोई उनके पास बैठकर बात करे और उससे हाल चाल पूछ ले, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में मस्त रहते। सुधा को बस इसी बात की तकलीफ होती है कि जब यह लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे तब उसका क्या होगा, क्योंकि बिना बच्चों के रहना उसके लिए आसान नहीं था। सुधा ने एक दिन फैसला लिया कि अब वह खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालेगी। अब सुधा अपना पूरा ध्यान योगा और मेडिटेशन की ओर देने लगी थी। अब सुधा की दिनचर्या बदल जाने से सबसे ज़्यादा फर्क उसके दोनों बच्चों को पड़ रहा था, क्योंकि पहले सुधा उनके एक आवाज़ पे भागती रहती थी। परिवार वालों के ना चाहने पर भी उसने योगा क्लास ज्वाइन किया, जहाँ उन्हें मन की शांति मिलने लगी और उन्होंने अपने हर काम को बाकायदा पूरा भी किया। लेकिन फिर भी सुधा अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसती रही। सुधा को जब भी कभी भी मार्केट, फिल्म या किसी रिश्तेदार के घर जाना होता तो दोनों बच्चे उसे मना ही कर देते, यह कहकर कि उन्हें दूसरा काम है। अब सुधा को योगा क्लास ज्वाइन करते हुए 2 महीने हो गए थे, जहां उसकी एक सहेली रीना उसके बहुत करीब हो गई थी। रीना भी खुद को परिवार से अलग करके अपना मुकाम हासिल करने में लगी थी। हालांकि वह सुधा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। दोस्ती तो वह खूबसूरत तोहफा है जो किसी भी उम्र में आपको मिल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चली थी। जब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा कर सकते थे। एक दिन जब सुधा की सहेली रीना उसके घर आती है, तब वह चाहती है कि उसके दोनों बच्चे उसकी सहेली से मिलें, लेकिन उसके बच्चों को रीना आंटी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे फॉर्मेलिटी पूरी करके वहाँ से चले जाते हैं। जब सुधा प्रिया को आवाज़ देकर कहती है कि बेटा थोड़ा आंटी के लिए चाय बना कर ले आओ, तो वह एक टुक जवाब देते हुए कहती है, नहीं मम्मी, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, आप खुद ही बना लो ना, मसाले वाली चाय आप तो बहुत अच्छा बनाते हो। बस फिर क्या था, रीना ने सारी बात समझ ली और सुधा का बुझा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत बुरा लगने लगा। सुधा चुपचाप जाकर किचन में चाय बनाने लगी और चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। बस उसी समय रीना अंदर आ गई और उसने सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह समय आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को अपनी अहमियत समझाने और उनका भविष्य सही करने का है। सुधा, बच्चे हमारे प्यार की वजह से जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे में हमें खुद की गलती का एहसास नहीं होता। जो भी स्थिति आज हमारी है वह कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से ही है। तुम मत घबराओ, मैं जैसा बताती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। शुरू शुरू में तो सुधा को रीना की बातों का कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब वह अपनी सहेली की बात पर भरोसा करते हुए उसका साथ देने लगी। 2 दिन बाद सुधा ने नाश्ते की टेबल पर सबसे यह कह दिया कि मेरी सहेली रीना के घर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, जिसमें उसने मुझे बुलाया है और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वह बुरा मान जाएगी। ऐसे में मुझे उसके घर 2 दिन रहना होगा और अब तुम लोगों को अपना काम खुद ही करना होगा, क्योंकि उसके वहाँ से यहाँ आने में मुझे बहुत समय लगेगा और वैसे भी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत तो है नहीं। तुम सब बड़े जो हो गए हो, अपना ख्याल भी अच्छी तरह से रख सकते हो। शुरू शुरू में दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वे अपने मन के अनुसार घूम फिर सकेंगे और अब मम्मी की झिक-झिक भी नहीं सुननी होगी, जिसकी वजह से दोनों बच्चे और पति महेश का दिमाग खराब हो जाता था।
उसके 2 दिन बाद सुधा अपनी सहेली रीना के घर चली जाती है और नाश्ते में जब दोनों बच्चे आकर बैठते हैं तब उन्हें कुछ भी नाश्ता दिखाई नहीं देता और काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को अफसोस होता है। काफ़ी भूख लगने की वजह से दोनों मैगी बनाकर खाते हैं और खाने में क्या बनाएं यह सवाल उनके दिमाग पर छाने लगता है। अब सुमित अचानक बोल उठता है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ जाकर खा लूँगा। तभी प्रिया कह उठती है कि ठीक है, मैं भी कुछ बाहर से ही ऑनलाइन मंगवा लूँगी। पापा भी हामी भर देते हैं क्योंकि उनको तो ऑफिस में खाना मिल जाएगा। इस बीच सुधा भी उन्हें बिल्कुल भी फ़ोन या मैसेज नहीं करती और अपनी सहेली रीना के घर में ही रहती है। जब सुमित अपने दोस्त के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त तो कहीं और गया हुआ है। ऐसे में वह मुंह लटकाकर वापस अपने घर आ जाता है और प्रिया भी जब ऑनलाइन खाना मंगवाने वाली होती है उसी समय उसके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और वह ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाती है। अब दोनों भाई बहन भूख की वजह से चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या खाएं। उन्हें याद आता है कि मम्मी कैसे उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी और उसके बावजूद भी वे लोग मुंह बनाने से नहीं कतराते थे और तरह तरह के उलाहना देने लगते थे। जब भी मम्मी कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी तो दोनों बच्चे दोस्तों की मम्मी से कंपेयर करते हुए कहते थे कि आपको उनके जैसा बनाना नहीं आता। अब मम्मी के ना रहने पर उन्हें मम्मी की बहुत याद सता रही थी। जैसे तैसे उन्होंने समय काटा और जब शाम को पापा घर आते हैं तब तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि घर में एक भी सब्जी नहीं होती और ना ही कोई मसाला। घर भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है जिसे सुधा कभी साफ सुथरा रखती थी और किसी भी प्रकार की गंदगी करने पर डांट भी पड़ती थी। सुमित और प्रिया जिन दोस्तों के भरोसे रहते थे आज उन दोस्तों ने ही उनका साथ छोड़ दिया और उन लोगों ने भी कोई मदद नहीं की थी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन उन लोगों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन लोगों में से किसी ने खाना नहीं खाया था और रह रहकर उन्हें रोना आ रहा था कि क्यों उन्होंने मम्मी की बात को नहीं माना। अचानक डोरबेल बजती है और तीनों ही दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो सामने मम्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि मम्मी तो 2 दिन बाद आने वाली थी। सुधा चुपके चुपके अंदर आती है और अपने थैले से बड़ा सा बॉक्स निकालकर उन्हें दे देती है जिसमें उनकी पसंद की गर्मा गर्म बिरयानी होती है। तीनों जल्दी जल्दी उस बिरयानी को खाने लगते हैं जिसे सुधा अपने हाथों से बनाकर लाती है। उन तीनों को इस तरह से खाते देखकर सुधा को सुकून मिलता है। अब दोनों बच्चे रोते हुए सुधा के पास आकर कहते हैं, सॉरी मम्मी, हमने आपको बहुत परेशान किया। जब आप हमसे कुछ करने के लिए कहती थी तो हमने आपका साथ नहीं दिया और हमेशा आपका अपमान किया। हमें ऐसा लगता था कि आप तो हमें हमेशा हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम बहुत गलत थे। महेश ने भी सबके सामने सुधा से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने भी जाने अनजाने कई बार सुधा को भला बुरा कह दिया था। इस बात पर मुस्कुराते हुए सुधा कहती है, इसीलिए तो मैं तुम दोनों से कहा करती थी कि थोड़ा काम सीख लो। अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब देखा तुम लोगों को क्या हाल हो गया। अगर प्रिया आज मेरे साथ सब्जी रोटी बनाना सीख लेती तो तुम लोगों को भूखे नहीं रहना पड़ता। अगर सुमित ने आकर घर की साफ सफाई करना सीख लिया होता तो घर का यह हाल नहीं होता। मैं तुम लोगों का भला चाहती हूँ और हमेशा तुम लोगों का अच्छा ही सोचूंगी। महेश, प्रिया और सुमित तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बड़े ही आत्मीयता के साथ अपनी माँ सुधा को बैठाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और सुधा मन ही मन अपनी सहेली रीना को धन्यवाद देती है क्योंकि यह सारा प्लान रीना का ही तो था। दोस्तों, कई बार
हमारे साथ ही ऐसी स्थिति आती है कि जो चीज़ या जो इंसान हमारे साथ है, हमें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह इंसान हमारी ज़िंदगी से या हमारे घर से कहीं दूर चला जाता है, उसके बाद हमें उसकी याद आती है और उसकी सच्ची अहमियत पता चलती है। समय चले जाने पर पछताने से अच्छा यही है कि समय रहते ही उस इंसान की कदर कर ली जाए और उन्हें खुशी दे दी जाए। आज के समय में देखा जाता है कि बच्चे अपने ही माता पिता का अपमान करते हैं और माता पिता कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर समय रहते उन्हें सही शिक्षा दी जाए तो बच्चे कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं कर पाएंगे और अपने भविष्य को भी सुंदर बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।